आइए देखते हैं, पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय थे? इसका आंसर होगा पंडित रविशंकर। हम पूछा जाता है पंडित रविशंकर को ग्रैमी पुरस्कार कब मिला था? ये मिला था वर्ष 1968 में। और पूछा जाता है, एक एग्जाम में पूछा गया था कि पंडित रविशंकर को ग्रैमी पुरस्कार किस एल्बम के लिए मिला था? तो वेस्ट मीट्स ईस्ट नामक जो एल्बम थी उसके लिए मिला था। आइए ग्रैमी पुरस्कार के बारे में और जानते हैं कि ग्रैमी पुरस्कार पाने वाली पहली महिला कौन थी। ये तो पुरुष थे कौन, पंडित रविशंकर, लेकिन पहली महिला कौन थी उनके बारे में जानते हैं, जो तन्वी शाह थी। आइए जानते हैं, ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? वो तन्वी शाह थी, जिन्हें 2010 में स्लम डॉग मिलीनियर फिल्म का जो गीत है, जय हो गीत के जो स्पेनिश संस्करण है उसके लिए मिला था। तो पूछा जाएगा ग्रैमी पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय महिला तन्वी शाह। अगर मैं बात करूं ग्रैमी पुरस्कार पाने वाले पुरुष पंडित रविशंकर। आइए ग्रैमी पुरस्कार के बारे में और जानते हैं। पूछा जाता है ग्रैमी पुरस्कार, पहले तो ये पूछा जाता है ग्रैमी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो इसका आंसर होगा संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। अब हम जानते हैं, पूछा जाता है ग्रैमी पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? ग्रैमी पुरस्कार की शुरुआत साल 1959 में हुई थी और पहला ग्रैमी पुरस्कार जो समारोह वो 4 मई 1959 को आयोजित किया गया था, जो 1958 के जो कलाकार थे उनके लिए दिया गया था। कब? 1959 में, और इसे अमेरिका में दिया जाता है। आइए और जानते हैं। अब जो हमारे जो ऑप्शन थे, तो इसमें पहला ऑप्शन था पंडित शिव कुमार शर्मा। तो पूछा जाता है पंडित शिव कुमार शर्मा कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? तो ये हमारे संतूर वादक हैं। और पूछा जाता है जाकिर हुसैन का संबंध किससे है? तो ये हमारे तबला वादक हैं, फेमस तबला वादक हैं। और जो तीसरा ऑप्शन था, जो पंडित रविशंकर जो ग्रैमी पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय हैं, ये एक सितार वादक हैं। और जो चौथा ऑप्शन था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, विश्व मोहन भट्ट। कई बार पूछा जाता है विश्व मोहन भट्ट कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? तो ये वाद्य यंत्र बजाते हैं कौन सा? मोहन वीणा, और ये हमारे राजस्थान के हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दादा भाई नौरोजी ने अपनी पुस्तक डैश के माध्यम से ब्रिटिश शासन के आर्थिक प्रभाव की तीखी आलोचना की। तो इसका नाम है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में। जो दादा भाई नौरोजी ने, ये तो जो इनकी पुस्तक है, इसमें ब्रिटिश शासन के आर्थिक प्रभाव की तीक्ष्ण आलोचना की। और इस पुस्तक में 1867 में दादा भाई नौरोजी ने अपनी पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में धन निष्कासन सिद्धांत का प्रस्ताव दिया था। तो इसे भी बहुत बार पूछा जाता है, धन निष्कासन का सिद्धांत दादा भाई नौरोजी ने 1867 में किस पुस्तक में दिया था? तो इस पुस्तक का नाम याद रखना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या है? तो हम जानते हैं जिप्सम का रासायनिक सूत्र है CaSO4.2H2O, CaSO4.2H2O। अब हम जानते हैं जिप्सम का रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट। अब जिप्सम से संबंधित एक और पूछा जाता है, घी तो जिप्सम हो गया। अब प्लास्टर ऑफ पेरिस की बात करूं, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। क्या है? कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। अब जिप्सम प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र पूछा जाता है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या होता है? ये होता है CaSO4.12H2O, CaSO4.12H2O। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 12 मार्च डैश को भारत सरकार द्वारा साहित्य अकादमी का औपचारिक उद्घाटन किया गया। तो इसका आंसर होगा 1954, क्योंकि 12 मार्च 1954 को भारत सरकार द्वारा साहित्य अकादमी का औपचारिक उद्घाटन किया गया। और जो साहित्य अकादमी का गठन हुआ था, वह गठन 15 दिसंबर 1952 को पारित एक प्रस्ताव द्वारा किया गया था, लेकिन जो इसका उद्घाटन है वो 12 मार्च 1954 को हुआ था। कभी भी डेट ये 15 दिसंबर 1952 कभी नहीं आती एग्जाम में। अगर पूछा जाए कि साहित्य अकादमी की स्थापना, तो भी डेट 12 मार्च 1954 ही होगी, जिस दिन इसका उद्घाटन हुआ था। और हम जानते हैं साहित्य अकादमी का मुख्यालय नई दिल्ली में। और पूछा जाता है साहित्य अकादमी के पहले अध्यक्ष वो कौन थे? वो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। अब ये साहित्य अकादमी हो गई। हम जानते हैं ललित कला अकादमी के बारे में, जानते हैं, ये हमारी ललित कला अकादमी। ललित कला अकादमी
कि का उद्घाटन कब हुआ था, तो ये हुआ था 5 अगस्त 1954 को। और किसने किया था, उस समय जो शिक्षा मंत्री थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने किया था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान का मुख्यालय कहाँ स्थित है। ये बहुत बार पूछा जाता है। भारत के राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान यानी NIO का मुख्यालय कहाँ स्थित है। ये स्थित है गोवा में। गोवा में स्थित है, इस बात को याद रखना। कहाँ, अब ये 2 मुख्यालय और बहुत पूछे जाते हैं। ये राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया कि राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र का मुख्यालय कहाँ स्थित है। मतलब केंद्रीय जो केंद्र है, ये इसरो का एक केंद्र है, ये कहाँ स्थित है, ये हैदराबाद में स्थित है। और एक ये भी ये GD 2023 में पूछा गया था, नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान कहाँ स्थित है। ये पंजाब के पटियाला में स्थित है। पंजाब का भी नहीं आता, पटियाला देता है वो। पंजाब राज्य का नाम नहीं पूछता, वो शहर का नाम पूछता है कि नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान कहाँ स्थित है, तो उसका आंसर है पटियाला में स्थित है। थैंक यू दोस्तों।